यहाँ पे हम लोग समझेंगे अभी रेफ्रिजरेटर वर्किंग प्रिंसिपल। रेफ्रिजरेटर के अंदर किस तरह से इसका मैकेनिकल पार्ट्स वो वर्क कर रहा है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैकेनिकल पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करके रखा है, देखो। एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, और जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी किया था, रेफ्रिजरेटर में क्या क्या मेजर पार्ट्स आता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हो गया कंप्रेशर, कंडेंसर एंड ड्राई फिल्टर, थर्मोस्टेट, इवापोरेटर कॉयल, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, हाँ। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम ये सब डिस्कस किया था कंपोनेंट्स के बारे में, मेजर पार्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट उसका वर्किंग का मैं तुम लोग को डायग्रामेटिकली उसको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था, आज उसको हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, तो यहाँ पे जस्ट इसको जस्ट डायग्राम के हिसाब से दिया गया है, उसका एक्चुअल फोटो यहाँ पे है नहीं, लेकिन समझ में आएगा तुम लोगों को। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये क्या है, ये हो गया कंप्रेशर, ठीक है। नीचे सबसे नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कंप्रेशर। उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स हो गया ये कंप्रेशर। उसके बाद ये जो हो गया रेड कलर में तुमको दिख रहा है, ये जो है इस तरह से कॉयल की टाइप का, ये हो गया कंडेंसर। ये क्या है, ये कंडेंसर कॉयल है, दिस इज कंडेंसर कॉयल, ओके। कंप्रेसर, कंडेंसर, देन नेक्स्ट इज द ड्राई फिल्टर, और यू कैन से इवापोरेटर valve, okay, sorry, expansion valve, sorry, expansion valve है ये, not dry filter, this is the, sorry, this is the expansion valve, okay। तो यहाँ पे ड्राई फिल्टर दिया नहीं गया है, ये क्या हो गया, दिस इज द एक्सपांशन valve। आफ्टर द एक्सपांशन valve यू कैन सी देयर इज दिस इज द इवापोरेटर कॉयल। ये जो कॉयल तुमको दिख रहा है, ये कहाँ पे होता है, ये फ्रीज का एकदम टॉप पे होता है, ऊपर पे होता है, जिसको हम लोग फ्रीजर बोलते हैं, ठीक है, जो ऊपर वाला जहाँ पे बर्फ़ जमता है, तो ये फ्रीजर वाला पार्ट है। इवापोरेटर जो कॉयल है वहीं पे होता है, वो फ्रीजर के अंदर ही, मतलब उसी में ही ये इवापोरेटर कॉयल वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और ये तुमको ऊपर वहाँ पे दिखता नहीं है, ये थोड़ा वहाँ पे कवर किया हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो भी हो, तो दिस इज द इवापोरेटर कॉयल, दिस इज द कंडेंसर, दिस इज द एक्सपांशन वाल्व। अच्छा, लास्ट टाइम में तुम लोग को एक्सपांशन वाल्व के सारे बोला नहीं था मैंने, हाँ, जो भी हो, ये स्किप हो गया था, तो कोई बात नहीं। एक्सपांशन वाल्व, उसके बाद कंडेंसर, उसके बाद कंप्रेशर। तो समझते हैं क्या होता है यहाँ पे, ये कूलिंग प्रोसेस कैसे होता है, ये कूल कैसे होता है। एक्चुअली यहाँ पे एक साइकिल चलता है, साइकिल। देखो, यहाँ पे एक गैस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या गैस, रेफ्रिजरेंट, ओके। इसका एक्चुअल तुम्हारा केमिकल नेम हो गया, एक्चुअली इसका नेम हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो अभी थोड़ा एनवायरमेंटल इशू कर रहा है, इसीलिए उसको अभी जो लेटेस्ट में जो आ रहा है उसमें टेट्राफ्लोरोइथेन, ये वाला गैस अभी यूज़ होता है, ठीक है। एज ए होल हम लोग उसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, हम लोग उसको रेफ्रिजरेंट गैस। तो होता क्या है प्रोसेस, कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर एक तुम्हारा पंप होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेसर पंप, और इस पंप को चलाने के लिए यहाँ पे एक मोटर भी होता है, ठीक है। तो ये करता क्या है, कंप्रेसर पंप क्या करता है, कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। तुम लोग एक चीज़ जान लो, जब भी किसी गैस के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उससे क्या होता है, वो उसमें हीट जनरेट होता है, वो गर्म हो जाता है, वो गैस क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। और जब उस गैस का प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता है, मतलब वहाँ पे प्रेशर घटता है। प्रेशर घटने का मतलब क्या है, मतलब वॉल्यूम, गैस का जो एरिया है जहाँ पे वो फैल रहा है, उसको अगर मैंने बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वो गैस धीरे धीरे उस कूल ठंडा हो जाएगा वो, ठीक है। किसी भी गैस के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करो, वो गैस गर्म होता है, और उसको प्रेशर घटा दो तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो होता यहाँ पे ये है, जो रेफ्रिजरेंट गैस है, इसके ऊपर बाय द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेशर की मदद से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और वही प्रेशराइज्ड रेफ्रिजरेंट गैस इस ट्यूब से, इस
कॉयल से, जो कि कंडेंसर कॉयल है, ठीक है। यहाँ पे एक तुम्हारा आउटपुट टर्मिनल रहेगा यहाँ पे, उसके मदद से वो गैस कहाँ पे जा रहा है, कंडेंसर तक जा रहा है। समझ में आ रहा है? दैट प्रेशराइज्ड हॉट गैस, गरम भी है और प्रेशराइज्ड भी है वो गैस, प्रेशराइज्ड भी है और गरम हॉट गैस इस कंडेंस यहाँ से डिस्चार्ज होगा, यहाँ से आउट होगा और होके ये कंडेंसर के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। अगला स्टेप में क्या होगा, जब ये कंडेंसर के बीच में से पास होगा तो ये कंडेंसर कहाँ पे रहता है, फ्रिज का बैक साइड में होता है, तुम लोगों ने देखा होगा शायद, ठीक है। तो बाहर का जो टेम्परेचर है, हालांकि ये तो गैस अभी गर्म है इसके अंदर, लेकिन ये कंडेंसर बहुत ही लंबा है, ठीक है। इसके अंदर फ्लो होते होते धीरे धीरे इसका अंदर का जो वो जो इसका ये जो गरम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर, देखो यहाँ पे हीट रिलीज करेगा, वो यहाँ पे दिखा सिंबल में दिया गया है, ये क्या इसमें से क्या होगा, थोड़ा हीट रिलीज होगा, मतलब बाहर की टेम्परेचर जो है उसके साथ वो एडजस्ट होने ट्राई करेगा। तो इससे क्या होगा, गैस तो गर्म है, बाहर की टेम्परेचर ठंडा रहेगा, तो वो गैस भी धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब ये गैस ठंडा होगा, धीरे धीरे ही ठंडा होते होते ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो पहले तो हाई प्रेशराइज्ड हॉट गैस कंडेंसर के थ्रू फ्लो हो रहा है, बाहर की टेम्परेचर के मदद से ये क्या आ रहा है, कूल डाउन हो रहा है, ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे ये ठंडा होते होते एक समय क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन गैस का प्रेशर अभी है, प्रेशराइज्ड है, बट नॉट हॉट राइट नाउ, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे हाई प्रेशर गैस, हॉट गैस, और यहाँ पे हाई प्रेशर लिक्विड। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, फ्लूइड, एकदम लिक्विड नहीं, मतलब फ्लूइड होगा ये, हाई प्रेशर फ्लूइड। क्लियर ना? हाई प्रेशर हॉट गैस, हाई प्रेशर फ्लूइड, मतलब इस तरह से। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये एक्सपांसन। अच्छा, यहाँ पे और एक तुम्हारा वो भी रहेगा, ड्राई फिल्टर रहेगा, जो मैं बाद में बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएगा एक्सपांशन वाल्व, यहीं पे कूलिंग प्रोसेस जनरेट हो जाएगा, जो एक्सट्रीम कूल होने का प्रोसेस जो होता है यहीं पे होता है। देखो मैंने थोड़ा देर पहले तुमको समझाया था, जब गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो गर्म होता है, और जब उसका प्रेशर घटता है वो ठंडा होता है। तो ये जो वार्म फ्लूइड है, ये जब एक्सपांशन वाल्व, मतलब यहाँ पे इस वाल्व पे एंट्री करते ही, वाल्व के थ्रू जब यहाँ पे जाएगा, इस वाल्व के थ्रू जाएगा, होगा क्या, इसका प्रेशर घटेगा, बहुत ज़्यादा घटेगा, ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, यहाँ पे स्पेस मिलेगा, और वॉल्यूम ज़्यादा। इससे पहले और एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, तो मैं यहाँ पे दिया नहीं डायग्राम में, बाद में प्रैक्टिकली दिखा दूंगा मैं। तो यहाँ पे ये जो वार्म फ्लूइड है, इसके थ्रू जब पास होगा, पास होते ही इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और उसी मोमेंट में जब प्रेशर घट रहा है, उसको तो ज़्यादा स्पेस मिल रहा है गैस को, फ्लूइड को, तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटते ही वो कूल हो रहा है, एक्सट्रीमली कूल हो जा रहा है, वहाँ पे वो ठंडा हो जा रहा है। यही प्रोसेस है कूलिंग का, यहीं पे जाके वो ठंडा हो रहा है एक्सट्रीमली। ये वाला ठंडा, ये यहाँ पे जो ठंडा हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे जो हो रहा है केस, यही हो रहा है मेन चीज़। हाँ, एक्सपांस के बारे में, तो यहाँ पे क्रॉस होते ये ठंडा हो जाएगा, और यही कोल्ड फ्लूइड, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कोल्ड फ्लूइड, यहाँ से ठंडा गैस नहीं, सॉरी, फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड यहाँ से आउट होगा, और यही इवापोरेटर कॉइल की थ्रू पास होगा, इसके अंदर से पास होगा। जब इसके अंदर से पास होगा, और ये कहाँ पे रहता है, फ्रीजर पे रहता है, ऊपर में रहता है, तो इसका जो ठंडा है, ये क्या करेगा, एक्चुअली इसका काम क्या है, जो फ्रीज के अंदर का जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करता है वो, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, एक ठंडा जैसे नॉर्मल एसी का बात हो गया, जब हम लोग घर में एसी चलाते हैं तो एसी का हवा आके पूरा रूम को ठंडा करता है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वही हो रहा है, इसका जो ठंडा है, इसका जो कूल है, यहाँ पे जो कूल एयर है, वो क्या करेगा, पूरा एसी, पूरा फ्रिज के अंदर क्या कर देगा, पूरा फ्रिज के अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो पूरा हीट फ्रिज के अंदर ठंडी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये तो क्या है, फ्लूइड है, ये क्या है, कूल, अभी ठंडा फ्लूइड है, और इस भापोरेटर कॉइल के थ्रू पास होते होते होगा क्या,
एक्चुअली यहाँ पे तो इसको ये तो हीट भी एब्जॉर्ब करेगा ना, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा, ये जो कोल्ड फ्लूइड है ये फ्लूइड से धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको गर्मी मिल रहा है ना, उसके अंदर से वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसे देखो गैस जो है उसमें बाहर की टेम्परेचर से बाहर की टेम्परेचर ठंडा है और गैस यहाँ पे गर्म है, जब बाहर का टेम्परेचर से वो गैस क्या हो जा रहा था, ठंडा होके फ्लूइड में कन्वर्ट हो रहा था, उसी तरह उस गैस को फिर से अगर गर्म कर दिया जाए, वो क्या फ्लूइड को उस फ्लूइड को फिर से गर्म कर दिया जाए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गर्म कर दिया जाए मतलब क्या, इसके अंदर का जो फ्रिज के अंदर का गर्मी वो एब्जॉर्ब कर रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो भी क्या हो जा रहा है, फ्लूइड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो फ्लूइड कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, गैस में हो गया, और वही गैस फिर इधर से आ रहा है, देखो इधर से इसको एरो देके रखा है, वही गैस इधर से आ रहा है, आते आते ये कहाँ जा रहा है, ये फिर से कम प्रेशर। अभी ये जो गैस है ये लो प्रेशर है कि नहीं, क्योंकि प्रेशर तो यहीं पे घट गया ना, यहाँ पे हाई प्रेशर था, भाल्व को क्रॉस करते ही प्रेशर घट गया, तो ये पूरा का पूरा अभी जो गैस है ये लो प्रेशर गैस है, मतलब लो प्रेशर वेपर कहाँ पे जा रहा है, एंट्री कर रहा है, फिर से कम प्रेशर में एंट्री कर रहा है। अभी कम प्रेशर के अंदर इसी लो प्रेशर वेपर को ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पंप की मदद से, और उस वही प्रेशराइज्ड वेपर गर्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर अप्लाई होगा, जब प्रेशर अप्लाई गर्म होगा तो वही प्रेशराइज्ड गर्म गैस यहाँ से फिर से निकलेगा, और यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा यहाँ पे, और ये चलता रहता है, और उसके वजह से तुम्हारा फ्रीज के अंदर कूलिंग जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? तो ये हो गया इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। चलो इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। क्लियर?